हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे ए लेटर टू गॉड। फर्स्ट चैप्टर है 10th सीबीएसई बोर्ड का ए लेटर टू गॉड। यह एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। इसमें एक किसान की बारे में बताया गया है जिसको भगवान पे कितना भरोसा होता है। इस किसान के नाम होता है लेंचो, और ये बहुत ही हार्ड वर्किंग यानी बहुत कठोर परिश्रमी किसान होता है। अपने परिवार के साथ एक वैली पे रहता है, वैली यानी एक घाटी में रहता है, और इस घाटी में ऊपर एक हिल पे इसका घर होता है, और वहाँ एकमात्र इसी का घर होता है। और ये मक्के की खेती करता है। और खेती के बारे में ये है कि उसकी फसल काफ़ी अच्छी हो रही होती है। उसको सिर्फ एक बारिश की और आवश्यकता होती है, और वो भगवान से दुआ करता है या रिक्वेस्ट करता है कि आप मेरी एक बारिश और कर दीजिए। तो एक शाम को ये अपने परिवार के साथ खाना खा रहा होता है, तभी घर के बाहर बारिश की आवाज़ आती है, बारिश होने लग जाती है। तो ये खुश हो जाता है और बारिश को पैसों में कन्वर्ट करके देखता है कि ये जो बड़ी बूंदें गिर रही है 10 सेंट के इक्वल है, और जो छोटी बूंदें गिर रही है 5 सेंट के इक्वल है। इस तरीके से काफ़ी खुश होता है। लेकिन होता क्या है कि उसी समय बारिश के साथ साथ ओले भी गिरना शुरू हो जाते हैं। हेल स्टॉर्म की बारिश भी हो जाती है, और उस हेल स्टॉर्म की वजह से इसकी फसल काफ़ी नुकसान पहुंच जाता है, यानी पूर्णतः बर्बाद हो जाती है। तो ये बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है, क्योंकि उस हेल स्टॉर्म इतना खतरनाक था, ओले इतने खतरनाक थे कि आसपास एक सफ़ेद बर्फ़ की चादर सी बिछ जाती है और उसकी पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। लेंचो जो किसान है वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है, इसका पूरा परिवार बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। तो इस दुख के बाद में लेंचो भगवान को एक पत्र लिखता है, तभी चैप्टर का नाम लेटर टू गॉड है। और उस पत्र में ये सब कुछ लिखता है कि भगवान, आपकी जो बारिश की वजह से मेरी फसल पूरी बर्बाद हो चुकी है, मेरा पूरा परिवार भूखा मर जाएगा। मेरे को अपने परिवार को अगले 1 साल तक खाना खिलाने के लिए 100 पेसोस और दोबारा फसल बोने के लिए 100 पेसोस की ज़रूरत है। पेसोस एक करेंसी है जो आपकी मेक्सिको साइड देशों में चलती है। तो वो लेटर लिखता है भगवान के एड्रेस पे, थोड़ा बहुत लिखना इसको आता है। और लेटर लिख के अगले दिन वो डाकघर में जाता है और वहाँ से भगवान के एड्रेस पर इसको पोस्ट कर देता है, स्टाम्प लगा के पोस्ट कर देता है। और वहाँ का जो एम्प्लॉई होता है वो लेटर को प्राप्त करता है, जो पोस्टमैन होता है। और पोस्टमैन लेटर के एड्रेस को देखकर हंसने लग जाता है, क्योंकि इस तरह के एड्रेस पे उसने कभी भी कोई लेटर पोस्ट नहीं किया होता है। फिर वो पोस्टमैन अपना ये जो लेटर होता है वो पोस्ट मास्टर को दिखाता है, और पोस्ट मास्टर भी उस लेटर को देखकर हंसने लग जाता है। और इस तरीके से वो सब पूरा एम्प्लॉई होते हैं बैंक के, सॉरी पोस्ट ऑफिस के, वो सारे हंसने लग जाते हैं। फिर थोड़ी देर में वो सब सीरियस हो जाते हैं और कहते हैं कि हमें इस व्यक्ति का जो भगवान पे भरोसा है उसको टूटने नहीं देना चाहिए, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। तो वो सारे लोग आपस में कुछ पैसा इकट्ठा करते हैं, पोस्ट मास्टर भी अपनी सैलरी से कुछ पैसा देता है, और इस तरीके से वो पैसे इकट्ठे करते हैं। लेकिन कुल मिलाकर 70 पेसोस ही इकट्ठे कर पाते हैं। तो और वो ये इकट्ठे करके एक लेटर में डाल के, लिफाफे में डाल के, उस पर भगवान के साइन करके लेंचो के नाम से लिख देते हैं। अगले दिन जब लेंचो वहाँ ऑफिस पहुँचता है तो वहाँ उसको वो पूछता है मेरे नाम से कोई लेटर आया है, तो उसको वो 70 पेसोस का लेटर पकड़ा दिया जाता है। और लेंचो बहुत खुश हो जाता है। और फिर वो जब बाहर निकल कर पैसे गिनता है तो उसको गुस्सा आता है, और बहुत दुखी होकर वो दोबारा हाथों हाथ एक लेटर और लिखता है अंदर आके उसी पोस्ट ऑफिस में। और कि इस बार लेटर पे ये लिखता है कि भगवान, आपने जो मेरे को 100 पेसोस भेजे थे उसमें से मेरे को 70 पेसोस ही मिले, मेरे को 30 पेसोस जितना जल्दी हो सके दोबारा भेजिए। लेकिन इस बार आप मेरे को पेसोस आप डाक के माध्यम से मत भेजिए, क्योंकि मेरे पिछले बार के पैसे में भी 30 पेसोस इन डाक वालों ने रख लिए थे। कहानी का यहाँ पर कहानी आपकी ख़त्म हो जाती है। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी थी, लेकिन इसमें जो मोरल मिलता है आपको वो फेथ का मिलता है कि फेथ कितनी इम्पोर्टेंट चीज़ है। और उसका, हालांकि उसको भगवान पे तो भरोसा था, लेकिन अपने आसपास के लोगों पे भरोसा नहीं था। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।